4000 5000 सिलेंडर, कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं दिक्कत है, महंगाई से कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। 2000 रुपए केजी आटा मिलेगा फिर भी खाएंगे? खाएंगे। पेट्रोल 2000 रुपए लीटर मिलेगा फिर भी गाड़ी चलाएंगे। नेता जो भी मैं बता रही हूँ, कोई सी पार्टी का नेता हो, माल बाप मत बनाओ। नेता है महंगाई कोई मुद्दा नहीं मेरे कहते। मोदी आया है तो आया। 2 करोड़ रोजगार मिला, 2 करोड़ रोजगार मिला। रोजगार तो एक भजिया बनाने वाला भी रोजगार पाता है, मेरी बात समझ लो। वड़ा निकालने वाला भी रोजगार। गांधी सत्ता में नहीं है, 10 साल से मोदी जी सत्ता में है और मोदी जी ने वादा करके आया था 2 करोड़ रोजगार का। ठीक है, युवाओं के ऊपर आज डंडा पड़ रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसा है कि पेपर लीक का मामला जहाँ हो रहा है वहाँ पे युवा सब दबे हुए। ये विपक्ष ये जनता बन के बात नहीं करते, ये बीजेपी बन के बात करते हैं। हमें जनता बन के बात करके हमारी युवाओं का जिंदगी भविष्य खराब हो रहा है। ठीक है, भविष्य दांव पे लगे हुए हैं, लेकिन इनको मोदी मोदी करने से फुर्सत नहीं हो रहे। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मोदी जी ने जो वादा किया पूरा नहीं किया। मोदी जी आने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मोदी जी आने के बाद ही हुआ है। मोदी जी के पहले किसी ने बेटी के बारे में नहीं सोचा। ये आपको भी मंजर बन गया, 370 धारा हट गई, 3 तलाक का मुद्दा कंप्लीट होगा। अब 2024 में कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी आएंगे, 24 में आएंगे, 27 में आएंगे, 27 में आएंगे। भाई क्या नाम है? भाई क्या नाम है? अमन। अमन। अमन भाई कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 2 में, 8 में। 8वीं में? 8वीं में पढ़ रहे हो? पापा रोटी ला के देते हैं, मम्मी बना के देते हैं तो खा लेते हो। दुनियादारी का कुछ पता है? सिलेंडर कितना रुपए का आता है बताओ? बस पूछे चाहे 1000 को या 3000 को सिलेंडर तो खा लाएंगे। मोदी आया तो मोदी 24 में आएगा, 27 में आएगा। 4000 5000 सिलेंडर, कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं दिक्कत है, महंगाई से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। 2000 रुपए केजी आटा मिलेगा फिर भी खाएंगे? खाएंगे। पेट्रोल 2000 रुपए लीटर मिलेगा फिर भी गाड़ी चलाएंगे। फिर भी चलाएंगे? क्या बोलेंगे इन पे? मैं क्या बोल रही थी, 17 साल से लेके 15-17 साल से जो लड़के हैं ना, जिसने बाप की होटल में खा रहे हैं, ठीक है, जिसकी दुनियादारी का पता नहीं है, जो कमा रहे हैं, जिसकी सर पे कोई परेशानी नहीं है, पढ़ाई कंप्लीट नहीं करे, 8वीं पढ़े हुए, ये बच्चे के अंदर क्या ज्ञान होगा? आप समझे, ये बच्चे के अंदर क्या ज्ञान होगा? क्या ये नौकरी के लिए भटक रहे हैं? क्या इनका पेपर लीक हुआ है? क्या ये घर से कमा के जाके माँ बाप को देना पड़ रहा है? ये नहीं देना पड़ रहा है, इसलिए इनको नहीं पता कि ये इनकी गलती नहीं है, इस बच्चे की गलती नहीं है। ये बच्चा ही हमारे सामने तो ये बच्चा ही है, इस बच्चे की गलती नहीं, क्योंकि इनका माइंड वॉश कराया जा रहा है। इनको समझ में आएगा। ये कहना 27 में, ये अभी कितना साल के हो भाई? 19 साल के। 19 साल के, ठीक है। ये 2027 में, 24 में जिताएंगे। 27 साल ये बस मैं ज्यादा टाइम नहीं, आज मैं यहाँ पर लाल किले में खड़े होकर बोल रही हूँ, 24 में जीत के आएगा। ये 25 में कोई मुद्दा नहीं रखता आपके लिए, आपने बोला अभी। हाँ, महंगाई कोई मुद्दा नहीं मेरे कहते। मोदी आया है तो आया है। आएगा ही आएगा। काम क्या क्या हुआ जैसे बता दीजिए। काम पहला नंबर राम मंदिर बनवाया, दूसरा नंबर और उद्धा जी का उद्घाटन कराया। क्या? अयोध्या जी का ये इनका, मैं यही कह रही हूँ कि इनको ये समझ नहीं है, ये समझ में आएगा जब इनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ेंगे ना, तब इनको समझ में आएगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या कह रही हूँ, नेता जो भी मैं बता रही हूँ, कोई सी पार्टी का नेता हो, माल बाप मत बनाओ। नेता है, सेवक है। हम नौकर को कभी मालिक नहीं बनाते। नौकर अगर एक ऊंची आवाज से बात करते ना, उसको घर से निकाल कर बाहर कर देते, लेकिन हम नौकरों को मालिक बना के बैठा हुआ है, माँ बाप बना के बैठा हुआ है, जो हमारी बैठ के हमारे सर पे तांडव कर रहे हैं। अभी आपने देखा चंडीगढ़ में क्या हुआ, वोट की चोरी हुई, खुलेआम हुए। माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से हमारी डेमोक्रेसी बच गए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आंदोलन करने नहीं देगा ना, डेमोक्रेसी नहीं बच सकते। आप कितना भी बोल लो, हमारी जैसे आएंगे और जाएंगे, हम कितने भी बोल ले, लेकिन जब तक तुम आंखें खोल के नहीं देखोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाले। तुम भटक रहे हो, आज युवा भटक रहे हैं, डंडे पड़ रहे युवाओं की, पर हमारी रीढ़ की हड्डी है। लेकिन रोजगार मुद्दा नहीं रखता आप लोग के लिए? रोजगार है कि नहीं? नहीं, कोई मुद्दा नहीं रखता रोजगार? कोई नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, इस भाई को अभी तक कोई समझ नहीं है, ठीक है। यही लोग ये जागरूक नहीं है, ये जागरूक नहीं है। मैं बता रही हूँ, जागरूक नहीं है, ठीक है। बोलने दो यार, तो तुम बोलो या फिर आगे, ठीक है। ये जागरूक नहीं है, ये युवा मैं क्या बोल रही हूँ, इन्हीं की वजह से मोदी फिर से मैं बता रही हूँ, पहले हमने ना नाटक देखते थे, एक राक्षस मर जाते हैं या उसको खून गिर जाते हैं ना, तो दूसरा एक बूंद गिरेगा तो 10 पैदा होते हैं। तो मोदी एक बार वो झूठ का वो सुगवास छोड़ते हैं तो ऐसा 200 पैदा हो जाते, 10,000 पैदा हो जाते। तो यही पैदा हो रहा है, इनको नहीं चाहिए, इनको नुकसान। आप आइए, आगे आइए, आप आइए।
2 करोड़ रोजगार मिला, 2 करोड़ रोजगार मिला। रोजगार तो एक भजिया बनाने वाला भी रोजगार पाता है, मेरी बात समझ लो। वड़ा निकालने वाला भी रोजगार पाता है। देखो अपना रोजगार अपने को खुद को उत्पन्न करना पड़ता है। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सरकार किस लिए बनाए? सबको सरकारी नौकरी, ये तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल थोड़ी है। जैसे इस भैया को भी सरकारी चाहिए नौकरी, मुझे भी सरकारी नौकरी चाहिए जिसमें मुझे भी पेंशन मिले, मगर ये पॉसिबल थोड़ी है ना। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, ये बात तो आप भी मानते हो। बाकी रोजगार अब यहाँ पे जो है ना रेडी निकालता है, उसको भी घर पे जाके 200-500 लेके जाता है, वो भी रोजगार ही है ना भैया, क्या नहीं है? अब सबको सरकारी नौकरी चाहिए, वो तो पॉसिबल है नहीं। हाँ ले लीजिए। ये क्या कह रहे हैं कि सबको रोजगार मिलना, सरकारी नौकरी मिलना और रोजगार नहीं है। मोदी जी ने वादा किया था कि नहीं? पहले हाँ ना में इनका जवाब लो। वादा तो राहुल गांधी जी ने में बहुत सारे, मैं भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। इन्होंने आपने बोला, इन्होंने सुना, ठीक है। ये बोली सुनिए आप। ये जो कहते हैं ना राहुल गांधी, मैं पहले इनका जवाब दे। राहुल गांधी अभी सत्ता में नहीं है, राहुल गांधी सत्ता में नहीं है, 10 साल से मोदी जी सत्ता में है और मोदी जी ने वादा करके आया था 2 करोड़ रोजगार का। ठीक है, युवाओं के ऊपर आज डंडा पड़ रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, हाँ लड़के परेशान हो रहे, फ्रस्ट्रेट हो रहे, अंदर से परेशान हो रहे, और ये कह रहे हैं कि कहां से देगा। क्यों? मोदी जी ने जो वादा किया था, कितना पोस्ट सरकारी पोस्ट खाली है, वो पोस्ट जो है सरकारी उसको खोलते क्यों नहीं है? खोलना नहीं चाहिए, उनको खोलना चाहिए ना, तो खोल के नहीं रहे। अभी वहाँ पर बिहार में जो भर्तियां थे वहाँ पर निकाला क्यों नहीं? कितना निकाला? ठीक है, ये कह रहे कि नहीं दे सकते, यानी कि मोदी जी ने झूठ बोला, वादा झूठ बोला, मोदी जी ने वादा झूठ बोला। क्या बोलेंगे? राजस्थान में 2 करोड़ रोजगार। एक सेकंड, रोजगार के बारे में आपने मैडम ने बोला कि पेपर लीक का मामला, ठीक है, पेपर लीक का मामला मैडम ने जो बताया ना, वो राजस्थान में कांग्रेस सरकार में 10 साल में वहाँ पे राजस्थान में ही ये पेपर लीक का मामला हुआ। मैम ने बिहार की बात बताई, ठीक है, बिहार में वो पेपर लीक का मामला, वो चीज अलग होगी। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और राजस्थान में 10 साल में पेपर लीक 2 बार हुए, उसमें युवाओं का रोजगार कितना वो खराब हुआ, ठीक है, वो मैम को नहीं दिख रहा है। अब जैसे रोजगार की ऐसा है कि पेपर लीक का मामला जहाँ हो रहा है वहाँ पे युवा सब दबे हुए हैं, ठीक है, उनका फ्यूचर क्या है वो मैम से जरा पूछिए। उनका फ्यूचर क्या है? सरकार मेरी चल रहा है, सरकार मेरी है क्या? इनसे ये पूछो, सरकार मेरी है क्या? इनका पता है क्या होता है? इनको अगर बोलो यूपी, बोलेगा राजस्थान, इनको बोलेगा उत्तराखंड, ये बोलेगा चंडीगढ़। ये इनका पता है क्या प्रॉब्लम क्या है? इनका प्रॉब्लम यही है कि दूसरे, ये विपक्ष, ये ना, ये जनता बन के बात नहीं करते, ये बीजेपी बन के बात करते। हमें जनता बन के बात करना है। हमारी युवा जो है ना वो परेशान हो रहे, हम परेशान हो रहे, हम युवा बन के बात करना है, ठीक है, हम अपने बन के बात करना है, हम बीजेपी बन के बात नहीं करनी है। जो कह रहे राजस्थान में पहले कांग्रेस का सरकार था, अब बीजेपी का सरकार है। चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे असम हो, युवा हर जगह परेशान हो रहे हैं। तो ये परेशानी सिर्फ युवाओं की परेशानी होना चाहिए। अभी क्या अग्निवीरों के लिए भर्ती निकाली, ठीक है, इनको ये समझ में नहीं आ रहे, आर्मी में शहीद होते हैं, ठीक है, शहीद होते हैं, उनका तनख्वाह कितना है और तुम क्रिकेट खेल के कितना कमा लेते हैं? सोच के देखिए, ठीक है। हमारी युवाओं का जिंदगी भविष्य खराब हो रहा है, ठीक है, भविष्य दाव पे लगे हुए हैं, लेकिन इनको मोदी करने से फुर्सत नहीं हो रहे। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मोदी जी ने जो वादा किया पूरा नहीं किया। हमारे देश का जो है महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं, ये लोगों को नहीं दिखाई देते। ये कहते हैं कि बीजेपी, ये देखो ये आवाज आ रही है, पहले भी होते थे, तो पहले भी होते थे ना, कांग्रेस में ज्यादा होते थे, बीजेपी में ज्यादा होते हैं। इनका यही परेशानी है। अगर तुम लोग नहीं महिला को सशक्त बनाया ना, तुमने बोला महिला को सशक्त बनाया, तो मोदी जी के रहते हुए क्यों हो पा रहे? महिलाओं पे क्या बोलेंगे? मणिपुर में हो रहा है, अभी बनारस में हुआ, किस पे? मोदी जी आने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मोदी जी आने के बाद ही हुआ है। मोदी जी के पहले किसी ने बेटी के बारे में नहीं सोचा, ये आपको भी पता ही है। और यहाँ पे जो ठीक है ना, ठीक है, मोदी जी, हम देखो, हमें कोई किसी से ना तो विपक्ष से कोई वैर है और ना अभी किसी से वैर है। काम बोलता है और काम हो रहा है। क्या काम हो? जैसे 2-4 बता दीजिए क्या क्या। अयोध्या का सबसे बड़ा मुद्दा, राम मंदिर बन गया, 370 धारा हट गई, 3 तलाक का मुद्दा कंप्लीट होगा। अब 2024 में कोई मुद्दा नहीं है। स्वस्थ भारत, विकास बताइए। और विकास तो सर सबको दिख ही रहा है। और यहाँ जितने अपने भाई बंधु खड़े हैं, क्या जैसे क्या विकास?
विकास तो सबसे पहला मुद्दा है स्वच्छता वाला। जैसे पहले हर जगह कोई भी जहाँ खड़ा है वहाँ कचरा डाल देता था, अब पहले साफ सुथरा है। उसके बाद घर घर गाड़ी आ रही है कचरा उठाने के लिए, जैसे ठीक है ना। और बाकी मुद्दा बेटियों के लिए सब सुविधाएं है, ये सब आराम से घूम रहे हैं, ठीक है। सब स्वतंत्र घूम रही है बेटियां। जैसे दिल्ली ले लो आप, मुंबई ले लो, बैंगलोर ले लो, अहमदाबाद ले लो, ऑल ओवर इंडिया ले लो आप, ठीक है। कोई के बारे में कोई राज्य नहीं। राम मंदिर बोला इन्होंने, 3 तलाक बोला इन्होंने, 370 बोला इन्होंने, सफाई के बारे में बोला, इतना विकास, ये विकास किन मारे? राम मंदिर है ना, राम मंदिर बनने से ना तो मुझे ऑब्जेक्शन था ना कभी होगा। राम मंदिर आस्था का विषय है, मैं भी खुश हूँ, मैं भी जाऊंगी दर्शन करने, ठीक है। राम मंदिर का कोर्ट का फैसला था, इसमें एक बंदे को क्रेडिट देना सही नहीं है, एक कोर्ट का फैसला है, ठीक है। 370 हटे हैं, अच्छी बात है, उनका मैनिफेस्टो में था बीजेपी का, करा, ठीक है। बाकी का वादा कहाँ गया? बाकी का वादा, ठीक है। अब मैं वादा, ठीक है, किसान की, हाँ, किसान की आय दुगनी नहीं हुआ, किसान प्रोटेस्ट करे। इनके 10 साल की 10 साल की कार्रवाई की, 10 साल की इनके कार्यकाल के अंदर 2 बार किसान रोड पे आ गए। पहले 13 महीने बैठे और फिर से बैठे। हमारे किसान अन्नदाता के ऊपर गोलियां चला रहे, इनको दिखाई नहीं देते। और जब कह रहे हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये चेतावनी है आप लोगों के ऊपर, ये वार्निंग है। बेटी को बचाओ नहीं, बेटी पढ़ाओ नहीं, हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ, हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ, ये तुम्हारे लिए वार्निंग है। आप दिखाई नहीं देते इनको, मणिपुर में नग्न अवस्था में महिला को घुमा देते हैं, इनको दिखाई नहीं देते। यहाँ पर डबल इंजन का सरकार है। बनारस इनको दिखाई नहीं देते, जहाँ पर IT सेल, बीजेपी का IT सेल ने किस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार करा, इनको दिखाई नहीं देते। इनको उन्नाव दिखाई नहीं भी देते, इनको बृजभूषण शरण सिंह दिखाई नहीं देते। बृजभूषण शरण सिंह को आभूषण बना के पहन रखा है, उनके पर क्या आरोप है इनको नहीं दिखाई देते। इनको हाथरस का मामला नहीं दिखाई देते, इन्हें आंखें बंद के ये बैठे हुए हैं। लेकिन आज भी ना ऐसे मेरे दाई भाई, ये मेरा भाई, ये सारे लोग ना ये देख रहे हैं महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। ये तो मेरी बेटी के साथ थोड़ी ना हुआ, मेरी बहन के साथ थोड़ी ना हुआ। ये जनता बन के नहीं देख रहे, ये पार्टी बन के देख रहे। जब तुम पार्टी बन के देखोगे ना तो तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। तुम पार्टी बन के मत देखो, ये इनके साथ हो रहा है तो ये मेरा बन के देखना पड़ेगा। हाँ, और ये कह रहे, ये भाई ने